आम आदमी पार्टी पिछले जो चुनाव हुए 2019 में एमएलए की भी चुनाव लड़ी थी, पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ी थी, कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज न सर, एक रिपोर्ट की चर्चा कहीं ना कहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आ गया, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी जहन से जाता नहीं कि वो रिपोर्ट पहुंची नहीं पहुंची, जो एक क्रॉस वोटिंग हुई थी उस पर कोई कार्रवाई पार्टी के स्तर पर की जाएगी। ये तो एक किस्म से सरकार का कब्जे करने के लिए गठबंधन है, गठबंधन नहीं है। पेट्रोल पंप ना लूटा जाता हो, बैंक ना लूटा जाता हो, और बलात्कार, हत्याएं, हर उससे पैमाने से जो है कानून व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। और कानून व्यवस्था ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है कोई। तो कोई सरकार का जब तक पकड़ना हो कानून व्यवस्था पे बड़ा मुश्किल काम है। जो बिजनेसमैन है वो भी छोड़ के जा रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए। नहीं तो हरियाणा जिस स्पीड से विकास कर रहा था थम तो गया ही, बैक गियर लग गया। तो पिछले दिनों पानी का एक मुद्दा आपने उठाया, खुद आपको सीनियर लीडर होने के बाद पानी में उतर कर दिखाना पड़ा सरकार को कहीं ना कहीं, उसके बाद कोई कान पे जू रहेंगे? देखिए, जो अभी तो एक बारिश आई थी उसमें यह हाल हो गया। ऐसा नहीं है, बारिश पहले भी आती रही है और वो तरह, लेकिन मानसून से पहले तैयारियां की जाती है। जैसे हमारे समय में था, सब सीवेज और सीवरेज और जितने आपके बूस्टर्स हैं, पंपिंग सेट हैं, अब उनकी पार्टी का है जो मेयर है, उनका बयान आज आया हुआ है कि ना तो बिजली थी वहाँ जहाँ बूस्टर है, ना कोई ऑपरेटर था, कोई तैयारी नहीं थी। और इस प्रकार से लोगों को बड़े वो करने, मेरा ये है जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ, लोगों के फर्नीचर सामान सब बर्बाद हो गया, उनकी भरपाई करनी चाहिए और तुरंत जल्दी से जल्दी ऐसा पानी का इंतजाम करना चाहिए और चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, ताकि आगे भी तो मानसून आनी है और बारिश आनी है, तो उसके लिए तैयारी पूरी करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वार फुटिंग पे काम करना चाहिए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार अपना विस्तार कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो वोट बैंक है या बेस है उसमें सबसे ज्यादा सेधमारी हो रही है। कहाँ विस्तार हो गया आम आदमी कहाँ विस्तार दिखा? लगातार उनके पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही है। नहीं, वो तो सुकड़ गई। शुरू में जो 2-4 ज्वाइन किए उसके बाद स्टॉपर लग गया। आप स्वयं देख रहे हैं, जो अब ये जो चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें इंडिपेंडेंट जो आमतौर पे कांग्रेस के हमारे साथी समर्थन कर रहे हैं, सिंबल पे लड़े, उनको तो 53% वोट मिली और आम आदमी पार्टी को 26, इसको बीजेपी को 26% मिली और आम आदमी को केवल 10% मिली। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उनका क्या फेट है। आम आदमी पार्टी पिछले जो चुनाव हुए 2019 में एमएलए की भी चुनाव लड़ी थी, पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ी थी, कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकी। पंजाब से मत आप तोल करो, पंजाब में तो मुख्य जो है विपक्ष वही पार्टी थी और ऑल्टरनेटिव भी आप ही दिखाई दे रहा था। फिर कुछ ही महीने में जो आज पंजाब में स्थिति हुई, संगरूर की आपने नतीजा देखा खुद, वहाँ आम आदमी पार्टी अपनी सीट आ गई, तो दूसरी प्रदेशों में कहा पैर पसारने की बात कर रहे हैं। सर, एक जो फैसला था कहीं ना कहीं सिंबल पर ना लड़ने को लेकर, अब 3 निकाय चुनाव और नजदीक आ रहे हैं, गुरुग्राम हो, उसके अलावा मानेसर हो और फरीदाबाद की, यहाँ पार्टी कोई दोबारा, हरियाणा कांग्रेस दोबारा विचार करेगी? नहीं, पार्टी का पहले से फैसला, कॉर्पोरेशन हम सिंबल पे लड़ते हैं। सवाल था ये काउंसिल और कमेटीज का, उसमें सिंबल पे नहीं लड़ने का फैसला हमने किया था, क्योंकि हमारी इकाई भी नीचे तैयार नहीं थी और बहुत सारे क्योंकि प्रोसीजर होता है उसके लिए। लेकिन कॉर्पोरेशन में जहाँ तक सवाल है, पिछली बार भी सिंबल पे लड़े थे, मेयर हमारा सोनीपत में बना, अब के भी जो है सिंबल पे लड़ेंगे। सर, लेकिन ऐसे कहा गया है कि पार्टी हाईकमांड का डिसीजन था कि सिंबल पे ये चुनाव लड़े जाए, उसके बाद ये फैसला बदला गया बाद में। पार्टी हाईकमांड को फैसला बदल सकता है क्या? किसने कहा है आपको ये बात? मेरे से ज्यादा किसको पता है पार्टी, मेरे से ज्यादा किसको पता है पार्टी हाईकमांड का क्या निर्देश था? सर, एक रिपोर्ट की चर्चा कहीं ना कहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आ गया, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी जहन से जाता नहीं कि वो रिपोर्ट पहुंची नहीं पहुंची, जो एक क्रॉस वोटिंग हुई थी उस पर कोई कार्रवाई पार्टी के स्तर पर की जाएगी? एक के तो हो ही गई। पार्टी जिस विधायक ने दिखा के दी और कहा मैंने क्रॉस वोटिंग की है,
उनके तो जितने ऑफिस ही वॉज होल्डिंग उनसे उनकी हो गया। पार्टी सदस्यता से नहीं है पार्टी सदस्यता भी बरकरार है। हाँ, पार्टी निष्कासित नहीं किया हमने, बाकी पार्टी फैसला करेगी। और दूसरे कि आप जांच चल रही है क्या, कोई रिपोर्ट सौंपी गई है क्या? कोई पता नहीं मेरे को, तो रिपोर्ट जिनके जिम्मे की है, जिन्होंने रिपोर्ट तो नहीं वो जानेंगे, उनसे पूछो। सर एक अंतिम सवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी शादी कर रहे हैं, आपसे उन्हें शुभकामनाएं देंगे। आप भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपके भी क्या राजनीतिक क्या कर रहे हैं? कल शादी कर रहे हैं, कल शादी कर रहे हैं। भगवंत मान साहब कल शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? सर बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। उनका जीवन सुखमय हो, विवाहित जीवन जो है अच्छा और सुखी रहे। एक सवाल, जननायक जनता पार्टी हमारे गांव में कहते हैं जब विवाह करता है, फलो फूलो पुत्र नाओ। आशीर्वाद दे दिया आप। सर एक सवाल, जननायक जनता पार्टी को लेकर उनके जो विधायक है वो खुद ही जो है पार्टी के अंदर नाराज नजर आ रहे हैं। ईश्वर सिंह, पत्र लिखा गया, कहा गया कि पत्र का कोई जवाब नहीं आता है, उनकी विधानसभा में कार्य भी नहीं हो रहे हैं। तो स्वयं आप देख सकते हैं किस किस्म की सरकार है ये, बीजेपी जेजेपी की सरकार। ये तो स्वार्थ के लिए है, कोई नीतिगत कोई इनका गठबंधन नहीं है। ये तो एक किस्म से सरकार का कब्जे करने के लिए गठबंधन है, गठबंधन नहीं है। सर एक सवाल और ले लेते हैं सर, रामचंद्र जांगड़ा जी ने अपना एक गांव उन्होंने गोद लिया है। कौन? रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सांसद हैं। रामचंद्र जांगड़ा। सर उस गांव की जो हालात है काफी, मतलब वहाँ पे जर्जर हालात है, पानी वहाँ पे नहीं मिल रहा, अस्पताल वहाँ पे नहीं मिल रहा, मगर आधिकारिक रूप से उन्होंने वो गांव गोद ले रखा है। मगर उस गांव के विकास बिल्कुल नहीं है, वहाँ के गांव के लोग परेशान है, पानी नहीं है। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? भराड़ गांव है। भराड़, रोहतक के पास में। बराड़ तो कोई गांव नहीं है। लाडला गांव होता, भराड़ गांव। नहीं, लाडवा का प्रोग्राम। लाडवा तो कुरुक्षेत्र में है। नहीं, रोहतक के पास भराड़ गांव है। भराड़ गांव है, उन्होंने गोद ले रखा है। बराड़ गांव तो कोई नहीं, रोहतक में। सर आगे कोई रणनीति हरियाणा बराई हो सकता है, बराई हो सकता है और गांव हो सकता है, बराड़ गांव तो कोई नहीं। हरियाणा कांग्रेस की सर रणनीति पिछले दिनों के मुद्दों को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, युवा कांग्रेस भी नजर आई। हाल फिलहाल में कुछ आगे 10-15 दिन में कोई ऐसा प्रोग्राम बड़े स्तर पर विपक्ष जो आपके समक्ष कार्यक्रम था? करेंगे ना, बाकी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम यमुनानगर में अगस्त के महीने में करेंगे। मानसून बिजली हो जाए थोड़ी, तो अगस्त के महीने में वहाँ कार्यक्रम। सर मेरा आखिरी सवाल है, पहले नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, अब टीएमसी के एक सांसद है महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है जहां उन्होंने मां काली के बारे में कहा है, जिसको लेके बीजेपी कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करना चाहिए पार्टी से। कैसे देखते हैं? देखो कोई भी जिम्मेवार पद पे बैठ के गैर जिम्मेवार बात किसी को नहीं करनी चाहिए।